अफसोसनाक सानहे से चिल्लास के करीब पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के अमले के तमाम 5 अफराद शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था कि फनी खराबी पैदा हो गई, जिस पर हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की। शोहदा में हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर आतिफ, शरीक पायलट मेजर फैसल शामिल हैं। फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार मकबूल, क्रू चीफ हवलदार जहांगीर और क्रू नायब चीफ अमीर ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि तरबियती मिशन आर्मी एविएशन की मामूल की सरगर्मियों का हिस्सा है, जिसका मकसद कुदरती आफात और दीगर रिलीफ कामों के लिए तैयार रहना है। पाक फौज हर पहलू से ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो आपको बता रहे हैं कि चिलास के करीब पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के अमले के तमाम 5 अफराद शहीद हो गए। बिल्कुल, ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था कि फनी खराबी उसमें पैदा हो गई, जिस पर हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की। शोहदा में हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर आतिफ भी शामिल हैं। वजीर आजम का पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर उन्होंने कहा कि अफसोस का इजहार किया और रंज का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वजीर आजम का शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस और रंज का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया, सब्र जमील की दुआ की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले वाक़यात के पीछे भी गैर मुल्की ताकतें हैं। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके झूठे बयानिए पर यकीन नहीं करती। भारत को नाम लिए बगैर जामे मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command, including state terrorism, in clear and unambiguous terms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hand stating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties. शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। एलामिया में पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने और महाजराई पर मबनी हिकमत अमली को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। जाफर एक्सप्रेस और खुसदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। SCO समिट से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम तामीर करेंगे। चीन तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन के प्लेटफॉर्म्स कायम करेगा। चंद ममालिक के कवानीन को पूरी दुनिया पर मुसल्लत करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। उधर अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जाँ-बाहक अफराद की तादाद 800 से बढ़ गई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने तबाहकुन ज़लज़ले से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है। अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 800 से ज़ायद अफराद जाँ-बाहक और 2800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कुनर और नंगरहार सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। जलालाबाद शहर समेत दीगर इलाकों में भी तबाही फैली। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार कहते हैं।
मुश्किल के इस वक्त में अफ़गान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अफ़गान बहन भाइयों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सूबे में 2500 से ज्यादा देहात और 23 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5,50,000 क्यूसिक का रेला। पानी का बहाव आज 7 लाख क्यूसिक से तजावुज करने का इम्कान। बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान के करीब आज हेड मोहम्मद वाला से गुजरेगा। हिफाजती इकदाम के बाद 4.5 लाख लोगों की नकल मकानी। मुल्तान का इलाका ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। खानेवाल और कबीरवाला के करीब कई आबादियां पानी की लपेट में हैं। चिन्योट का 1/3 रकबा भी ज़ेरे आब है। दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरीके के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग। कसूर के करीब बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सैलाबी रेले से बुरेवाला के 75 देहात डूब गए। चिश्तियां, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में कई इलाके पानी पानी। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लो की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। झंग, चिन्योट, टोबा, टेक सिंह समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब की जद में है। SCO इजलास से खिताब में कहा कि 3 अहम दरियाओं में तुग़यानी से कीमती जानों का ज़िया हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और जानवरों को भारी नुकसान पहुँचा। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की यकजहती और ताउन पर शुक्रगुजार हैं। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property, and crops as well, and loss of precious livestock. दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा ना टल सका। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। उकाड़ा में दरियाए रावी से मुतासरा गाँव ताहाल ज़ेरे आब है। लाहौर की खेमा बस्तियों में बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं। शाहदरा के रिलीफ कैंप में खवातीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुल्तान और तांदलियावाला में सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं। समा के रिपोर्टर से तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दानियाल उमर से। जी दानियाल, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है उकाड़ा में? देखिए, मैं इस टाइम PDMA हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो PDMA ने आज एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों का इम्कान है दरिया के जो बालाई हिस्से हैं उनके ऊपर, और अलर्ट जारी किया गया है दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के लिए 5 सितंबर तक ख़तरा है कि इन तीनों दरियाओं के अंदर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो बरकरार रहेगा। इसी के साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी का खदशा है, जिसके पेश नज़र लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और इन अज़ला समेत जो दीगर अज़ला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा हिदायत भी जारी कर दी हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि वो पेशगी इक़दामात करें जो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि बारिशों का ये जो स्पेल है वो अभी बरकरार है। अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखें मुख्तलिफ जो दरियाओं हैं उनकी, तो ये PDMA के हेडक्वार्टर में हमारे सामने नज़र आ रही है। इस टाइम अगर सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो इनफ्लो है पानी का वो 2,93,000 क्यूसिक है। इसके अलावा जो तोसा का मुकाम है इंडस में, उस पर 2,21,000 है। सूरत हाल नॉर्मल है। और इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ दरियाओं की सूरत हाल है वो यहाँ पे मॉनिटर भी की जा रही है, और उस मॉनिटरिंग को बाकायदा जो अपडेटेड उसके फिगर्स होते हैं। दानियाल, आप हमारे साथ ही रहिए। PDMA हेडक्वार्टर से हमें अपडेट कर रहे थे। अब हम चलते हैं लाहौर शाहदरा के मुकाम पर। वेलरिंग एंड्रयूज एक स्कूल में मौजूद है। वेलरिंग, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रिलीफ कैंप्स में ख़वातीन का जो हाल है वो नाकाबिले बयान है। अगर ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर वॉशरूम के ऐसे मसाइल है जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक वॉशरूम मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन और मर्द जो है उनको मिलकर वहाँ जाना पड़ रहा है। इसके साथ हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है जो कि हामला भी हैं। इसके साथ साथ कुछ इनको मसाइल का सामना भी करना पड़ा, उनसे जानते हैं। जी मुझे बताएं, आपको यहाँ क्या मुश्किलात हो रही? हमें ये मुश्किल है कि हमें यहाँ से जब नीचे जाना होता है ना,
कभी ऊपर आना है कभी नीचे, हमें बहुत ना ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इनको भी साथ लेके जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपको क्या मुश्किल है यहाँ पर? हमें भी यही परेशानी है कि एक वॉशरूम है, उसमें यानी कि जेंट्स भी जाते हैं, लेडीज़ भी जाते हैं, तो बहुत यानी कि मसला होता है, परेशानी होती है। तो इस वजह से ना कैसे कभी तो ये टाइम होता है कि हम कमरे में ही रहते हैं, कि इतनी यानी कि ख़वातीन होते हैं, भाई एक ही जगह यहाँ ये सब मसले हैं, तो ये चीज़ को हम यानी कि थोड़ा जी, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि रिलीफ कैंप्स के अंदर खाना तो फ्राहम किया जा रहा है 2 टाइम का, लेकिन खवातीन की जो बुनियादी सहूलियात है वो उनको यहाँ पर हमारे साथ ही रहेगा। बता रही थी कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब हम रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे अंस जफर। जी अंस, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं ज़िला ओकाड़ा की तहसील नाला खुर्द में मौजूद हूँ। इस वक्त जिस मौज़े पे मौजूद हूँ इसको ज़िला मौज़ा खिचियाँ कहते हैं। यहाँ पर अभी भी पानी की सूरत हाल बरकरार, सैलाबी पानी यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी आपको दिखा सकते हैं कि चारों सिमत पानी ही पानी है। ताहम इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू 112 के एहलकारों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि दरियाई रावी की बेरहम मौजों की वजह से ज़िला ओकाड़ा की तहसील नाला खुर्द के 43 से ज़ायद गाँव जो है वो मुतासर हुए थे, मगर अब 35 से ज़ायद देहात में रिलीफ का काम और रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जैसे ही रेस्क्यू का काम मुकम्मल हुआ है तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, मकामी आबादियों के, उन्होंने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। हम यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो मुतहरिक हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने एक फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाया, वहाँ पर लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि वो वहाँ पर आकर खाना खाएं, मगर कुछ ऐसे अफराद हैं जो बुज़ुर्ग हैं जो नहीं जा सकते, उनके लिए ज़िला इंतज़ामिया खुद मुतहरिक होकर उनके घरों तक जो है वो खाना पहुँचा रही है। दूसरी जानब अगर सैलाबी रेले के हवाले से बात की जाए तो हमारे साथ ही रहेगा।